इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वशाहु। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मर्यादा श्री सुभाष जी महाराज की जय। जय परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अच्छा बुरा हम मन के माध्यम से जानते हैं, अच्छा बुरा हम मन के माध्यम से जानते हैं और असंगी पंचेंद्रिय के पास में मन नहीं होता है, तो फिर वह अच्छे बुरे का भेद, उसका विकास, उसका पतन किस माध्यम से होता है? अच्छा और बुरा मन के माध्यम से नहीं जाना जाता। अच्छा बुरा का निर्णय करने वाली इंद्रियां होती हैं, भाव इंद्रिय। ये अच्छा है, ये बुरा है। हे उपादेय मन के द्वारा जाना जाता है। अच्छे बुरे में और हे उपादेय में अंतर है। अच्छा बुरा तो पेड़ पौधे भी जानते हैं, क्योंकि इनके पास भी स्पर्शन भावेंद्रिय है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो जो अच्छे और बुरे की कल्पना है, ये चीज़ मुझे अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये जो कल्पना है ये भावेंद्री के माध्यम से जाना जाता है, मन के माध्यम से नहीं। मन के माध्यम से जाना जाता है। हे उपादेय, बालक है, सपोज कीजिए बालक है, बालक अच्छा बुरा जानता है। उसको तुमने कोई चीज़ दी, वो उसको कड़वी लगी, उसने थूक दी। अच्छी लगी, खा ली, ये हुआ अच्छा और बुरा। अब हे उपादेय, हे उपादेय इंद्रियां नहीं जानती, भाव इंद्रिय जानती, वो मन जानता है। ये मीठा तो है लेकिन नुकसानदायक है, ये कड़वा तो है लेकिन फायदेमंद है। कड़वा है, अच्छा नहीं लग रहा है, रुचिकर नहीं है, लेकिन फायदेमंद है। ये उपादेय, ये निर्णय मन करता है। इसलिए लोगों की ये भ्रम धारणा है कि अच्छे बुरे की कल्पना मन करता है, नहीं, भावेंद्रियां करती हैं। और हे उपादेय की कल्पना जो है वो नियम से मन ही करता है। हे उपादेय की कल्पना करने का जो अधिकार या उनका समर्थ ना तो द्रव्य इंद्रिय में है ना भाव इंद्रिय में है। इसलिए जब मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है तो नियम से उन्होंने शर्त बता दी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नियम से संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जब है, हे उपादेय करना है, अच्छा बुरा नहीं। सम्यक दर्शन होने का अर्थ ही नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये तो मिथ्या दृष्टि बालक भी करता है। लेकिन हे उपादेय, तो हे उपादेय की जो कल्पना है वह मन से होती है। और मोक्ष मार्ग संबंधी जो श्रुत है वह श्रुतम अनिंद्रिय से, मन से होता है। लेकिन शेष काम भावेंद्रियों से जानना चाहिए। श्रीमती शीला जैन, पाटनी, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो रौद्र ध्यान होता है तो एक इंद्रिय के रौद्र मिथ्यार्थ गुण स्थान वाले रौद्र ध्यानी और चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वाले रौद्र ध्यानी में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। एक इंद्रिय का रौद्र ध्यान मात्र अपने मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान प्रखर है।
रौद्र ध्यान एक इंद्री को भी होता है, लेकिन एक इंद्री को रौद्र ध्यान अपने संबंध ही होगा, स्वयं के संबंध में होगा। लेकिन संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के संबंध में रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान दुनिया के संबंध में होता है। स्वयं सुखी है लेकिन पड़ोसी से दुखी है, स्वयं दुखी है लेकिन परिवार से, स्वयं सुखी है परिवार से दुखी है, स्वयं सब कुछ ठीक है लेकिन पर पदार्थों के प्रति उसकी मूर्छा बनी हुई है। तो जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसकी मूर्छा, उसका रौद्र ध्यान पर पदार्थों के प्रति अति होता है। सम्यक देश वृत्ति का और सम्यक दृष्टि का रौद्र ध्यान जो होता है तदनुकूल भूमिका के अनुसार होता है। वो 24 घंटे नहीं रहता, वो प्रासंगिक रहता है। जिस समय भोजन करेगा उसी समय उसको आनंद आएगा, बाद में वो तत्व दृष्टि में चला जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो खाने के पहले और खाने के बाद भी उसी रूप तद्रूप परिणाम करता रहेगा। तो देश वृत्ति और सम्यक दृष्टि रौद्र ध्यान करते हैं, इनको रौद्र ध्यान होता है, लेकिन उनको रौद्र ध्यान उतना ही होता है जितना उनके जीवन में जरूरी है, जितनी उनको आवश्यकता है, जितने संबंध में उनका एक सीमा होती है। मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान असीम होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। और सम्यक दृष्टि का जो रौद्र ध्यान है वो सीमित, बहुत सीमित होता है। वह मकान बन गया, बस बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मकान बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, परिग्रहानंद। और मिथ्या दृष्टि कहेगा नहीं, मुझे तो आनंद जब आएगा जब सारे नगर के मकान मेरे नाम हो जाए। वो उस आनंद की कल्पना करता है। जो आनंद नहीं मिलने वाला है उस आनंद को भी अपने आनंद का विषय लगता है। काश से सारी दुनिया मेरी होती तो, काश से सारे मकान जायदाद मेरे होते तो, बस उसका जो आनंद है। इस प्रकार, इसी प्रकार हिंसा में जो सम्यक दृष्टि देश वृत्ति है, उतनी हिंसा में उसको भी आनंद आएगा। कोई आवश्यक है, कोई जरूरी वस्तु है, उसमें जीव मर गया तो वो कहे मर गया तो क्या करूं, मैं तो बच गया, सांप निकला, अब वो मर गया, पेट में कीड़े पड़ गए, घाव में कीड़े पड़ गए, अब उसमें उसने डिटॉल डाल दी और वे जीव मर गए। अब उनके मरने पर इसको साता हो गई, साता आ गई, जो कीड़े थे वो मर गए। तो कीड़े तो मरे, लेकिन उसी में आनंद आया जिससे उनको कष्ट हो रहा था। जिन जीवों से कष्ट होता है उनके मर जाने पर आनंद मनाता है देश में, अविरत समझ। झूठ बोलता है, अपने व्यापार संबंधी, अपनी आवश्यकताओं संबंधी, अपने परिवार का कहीं फंस जाएं, कर जाएं और उससे छूट जाए झूठ बोल करके, तो आनंद है, अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो ये छोरा जेल जाता और हमारी आफत हो जाती। तो वो अपनों के संबंध में झूठ बोल करके भी छूटने में आनंद मनाता है। चोरी हो जाए, चोरी करने में आनंद मनाता है, झूठ बोलने में आनंद हो, छुपाने में, उसके अपने परिवार संबंधी, अपने जीवन संबंधी। और मिथ्या दृष्टि क्या करेगा कि वो उनके संबंध में भी हिंसा करना चाहेगा जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उसको मारने का शौक होगा। अरे भाई तेरे काम में क्या आ रहे हैं, क्यों मार रहे हो इसके लिए, बोले यूं। तो मिथ्या दृष्टि का जो रौद्र ध्यान है वो असीम होता है। सम्यक दृष्टि देश वृत्ति का जो आर्द्र ध्यान है वो सीमित दायरे में सीमित पदार्थों के संबंध में होता है। बी चंद जैन, पत्रकार, पिंडरा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि भरत ऐरावत के अलावा कहीं भी परिवर्तन काल का नहीं होता है, तो विदेश क्षेत्र में जब काल का परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर ऋतुओं में भी परिवर्तन नहीं होता होगा, तो वहाँ पर कौन सी ऋतु हमेशा रहती है? ऋतु परिवर्तन तो होता है, काल परिवर्तन नहीं है। काल परिवर्तन होना अलग चीज़ है, ऋतु परिवर्तन तो होना अलग चीज़ है। सुबह शाम तो होती है, दिन रात भी होता है। ऋतु में गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, तीनों ऋतुएं आती है। विदेश क्षेत्र में, विजयार पर्वत में
तीनों ऋतुओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में बर्तन विदेश क्षेत्र में मुनिराज, विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर बैठते हैं। विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही बरसात चतुर्मास पेड़ के नीचे करते हैं। विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही हिमवन पर्वत के जाकर के नदियों में बैठते हैं। तो ऐसी बात नहीं, ऋतु परिवर्तन होना, दिन परिवर्तन होना, ये परिवर्तन की कोटि में नहीं आता है। काल का परिवर्तन, जो 6 काल हैं, उन कालों का परिवर्तन वहाँ नहीं है। बाकी ये सब परिवर्तन, बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, परिवर्तन होता है। मकान भी बनता भी है, जीर्ण शीर्ण होकर टूटता भी है, पेड़ उगता भी है और उग करके बड़ा होकर सूखता भी है, परिवर्तन तो होगा। पेड़ हरा भी होता है, सूखता भी है, खंडहर भी होते हैं। राजा महाराजाओं के युद्ध भी वहाँ होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। कई राजा आज राजा हैं और कल युद्ध में हार जाएं तो रंक बन जाते हैं, वहाँ भी दिवालिया होते हैं। आज अमीर है, कल वो गरीब हो जाए। राज बनाने में जाकर राजा है, राजा का बंदी बना ले तो जेल में पड़ता है। तो ये सारे परिवर्तन जो नेचुरल हैं, वे तो कर्मभूमि के नियम हैं। काल परिवर्तन का तो अर्थ इतना ही लेना चाहिए, 6 काल परिवर्तन नहीं होता। सुनीता जैन, गंजबा सौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अशोक का जो वृक्ष होता है उसमें फल लगते हैं, वो फल खाने योग्य है कि नहीं? अशोक वृक्ष के फल। अशोक वृक्ष का फल तो कभी सुना ही नहीं मैंने, खाते थे। हाँ, अशोक वृक्ष का फल कौन सा फल होता है भैया, पहले तो फल बताओ। हमने तो यहाँ भी अशोक वृक्ष देखा है, यहाँ तो बस वो गंदगी गिरती है बस उसके पत्तों के। फल कौन सा होता है अशोक वृक्ष का, मेरे ज्ञान में नहीं है, न मैंने कभी देखा है और न कभी खाने के योग्य सुना है। किसी आप लोगों ने सुना हो तो बताना। कोई नहीं कहा जाता है। अरे क्या पता, आप लोग को पता नहीं क्या क्या खाते रहते। हाँ। हमारे खाने के आइटम सीमित है और आपके खाने के आइटम तो उनके हम नाम भी नहीं जानते, जो जो तुम लोग खा लेते हो। शिवरार्थी इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा नगर, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि राजगृही गए और राजगृही में एक प्रतिमा है जिसमें वह प्रतिमा एक हाथ में फूल लिए हुई है और एक तरफ बालक को गोदी में बिठाए हुए है प्रतिमा, और उस प्रतिमा में लिखा हुआ है कि ये मूर्ति सोमा देवी की है और जो बालक है वह मुनि सुब्रत हैं। तो महाराज जी ऐसा अब ये सब चीज़ें निर्णित नहीं हो रही। बहुत सारे स्थान पे, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ है, वहाँ इन मूर्तियों की भरमार है, बहुत भरमार है। मूर्तियाँ हैं, युगल है और बच्चे को लिए है, एक बच्चा गोदी में एक नीचे है, ऐसे बहुत सारे युगल बने। अब उनके संबंध में कुछ देवों के तो है नहीं, भोग भूमियाँ ऐसा लेके घूमते नहीं हैं, वो तो तुरंत मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इनके संबंध में किंवदंतियाँ ही प्रमाण हैं। आगम, वास्तुशिल्प और शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन ऐसा नहीं मिला। यक्ष यक्षिणियों का, शासन देवी देवताओं का, कोई भी बच्चे को लेकर के कोई भी कल्पना जैन आगम में नहीं बनाई। किसी देव यक्ष यक्षिणी का ये रूप नहीं बनाया गया, किसी भी रूप में नहीं बनाया गया, किसी भी पंथ में नहीं बनाया गया। अब ये मूर्तियाँ कब से बनी? कोई यह कहते हैं कि कर्म भूमि के बाद माता पिताओं के संतान की उत्पत्ति होने लगी तो ये कुलकरों की मूर्तियाँ हैं। कोई ये किंवदंती बनाते हैं कि ये गिरनार की बात है, गिरनार पे एक घटना घटी थी, उस घटना के कारण से देवी ने आकर के इस प्रकार की परिणति की थी। तो लेकिन कोई आधार नहीं है, पर मूर्तियां बहुत स्थानों पर, बहुत सैकड़ों मूर्तियां, पर इतिहास कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो महाराज 4-4 महीने योग निरोध करके बैठते हैं
साधना करते हैं तो उन महाराज के मन में क्या चलता रहता है? योग निरोध नहीं करते। योग निरोध तो मात्र केवली भगवान जब मोक्ष जाते हैं वही करते हैं। ये प्रतिमा योग धारण करते हैं, इसको प्रतिमा योग बोलते हैं। शरीर को प्रतिमा के समान निश्चेष्ट बना लेना, कोई क्रिया नहीं करना, ऐसा कर देना। अब इनके चिंतन की धारा तो चलती रहती है, भेद विज्ञान अपार है, किस तत्व चिंतन को क्या ले लें नियम नहीं। जम किंच चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साधु लद्दूण में तम तदाहु तम निश्चयम जान। कुछ भी चिंतन करते थे, उनके चिंतन का क्या पार है। और बड़े आदमियों के चिंतन बड़े ही होते हैं जहाँ तक अपन पहुँच भी नहीं पाते। अपन तो थोड़ा सा आज समझते हैं, अनेकांत है, स्यादवाद है। उन्होंने कहा नए रूपी गहन वन में प्रवेश कर गए, नए वन रूपी गहन वन। अब नए तो हमने 2 ही सुने हैं, अपने लिए 7 सुने हैं। आलाप पद्धति में डाल तो 13-14 हो जाते। और वो कह रहे हैं कि नए रूपी गहन वन में प्रवेश कर गए। अब नए रूपी गहन वन कितना बड़ा होगा। तो वो नए सापेक्ष करके अनेक अनेक प्रकार के चिंतन करते हैं। और चिंतन कम करते हैं, स्थित प्रज्ञ ज़्यादा होते हैं। समस्त ममत्व आदि भाव को छोड़कर अपने आत्मा में लीन रहते हैं। अभी जो अध्यात्म ग्रंथों में वर्णन चल रहा है, प्रवचन सार की अमृतचंद सूरी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं, जयसेन स्वामी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं। इसमें इतना गहन अध्ययन है, इतना गहन तत्व है कि पढ़ते पढ़ते आत्मा में एक आनंद की लहर आती है। और ऐसे लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाए तो इन गाथाओं को अपन चिंतन से परे नहीं। एक गाथा का चिंतन लेके बैठ जाओ तो 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता क्या निकल रहा है। अभी प्रवचन सार की एक एक गाथा को लेकर यदि चिंतन करता हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाए, कोई पता ही नहीं चलता जब चिंतन होता है। टीकाओं के शब्दों में जब जो जंग से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, अनेक अर्थ निकलते हैं। अब वो आनंद जिसको आ जाए, अध्यात्म का आनंद बिना रस का रस है, बिना रूप का रूप है, बिना गंध की सुगंध है। हाँ, रस नहीं है। और ऐसा रस है जो दुनिया के किसी रस में रस नहीं, जिसमें कोई रस नहीं है, अरस है। अध्यात्म बिल्कुल नीरस विषय। 2 विषय बहुत नीरस होते हैं, अध्यात्म दर्शन। और अध्यात्म वो नीरस है, इस नीरस में जिसको आनंद आ जाए तो इससे बड़ा कोई रस दुनिया में होता नहीं। तो ऐसा अध्यात्म महामुनिराज होते हैं। ऐसा सोनम जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि छेढ़ाला में आता है कि काहू की न हानि किसी की जय हार न चिंताए। किसी की धन की हानि, किसी की हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के जो खिलाड़ी होते हैं और ये जीत करके आते हैं ओलंपिक में, देश का नाम रोशन करते हैं, तो इनकी जीत की भावना तो प्रत्येक नगर, प्रत्येक देशवासी करता है। चुनाव में नहीं, खिलाड़ियों की जीत हार की। खिलाड़ी के हाँ, नहीं करना चाहिए। राजा की जीत हार अलग चीज है। राजा की जीत हार कथनचित श्रावक कर सकता है। अच्छा राजा है, यह हार जाएगा तो मैं क्या करूँगा। राजा में जब युद्ध, हमारे देश का खिलाड़ी खेल रहा है दूसरे देश में, हमारे देश का खिलाड़ी दूसरे देश में खेल रहा है ओलंपिक आदि में, वो बता रहा हूँ। तो ये राजा की आदि जो स्थितियाँ हैं, ये जो है, इसके लिए तो विचार कर सकता है कि यदि हमारा राजा हार गया तो हमारा क्या होगा। वो तो दुष्ट राजा है, तो ये तो वृत्ति कर सकता है। लेकिन जो जो आज खिलाड़ी ओलंपिक वगैरह में, इनमें त्यागी वृत्ति नहीं, इनको तो देखना ही अनर्थ दंड है। मनोरंजन है, इसमें तो क्या लाभ हानि होने वाली। एक मनोरंजन का खेल है, सब मनोरंजन कर रहे हैं। इसको त्यागी वृत्ति, क्रिकेट का खेल, जुआ का खेल, शतरंज का खेल, ताश की पत्ती का खेल, चौपड़ का खेल, ये सारे के सारे खेल जो हैं, ये वृत्ति तो नहीं देखेगा। क्योंकि वृत्ति जो है मनोरंजन के खेल नहीं करता, उतना ही मनोरंजन करता है जो उसके लिए
जीवन के लिए इंद्रियों का मनोरंजन है, क्योंकि अभी पूर्ण इंद्रिय त्यागी नहीं है। लेकिन ये अनर्थ दंड के इनसे कोई लेना देना नहीं, उपलब्धि नहीं। कोई जीते कोई हारे, क्या फर्क पड़ने वाला। एक वही सोने का मेडल आज अपने यहाँ है, कल अमेरिका चला जाए, कल पाकिस्तान चला जाए, तो उनके प्रति तो नहीं होना चाहिए। विनीता जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साधु जब ध्यान में बैठता है और वो रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो वे रिद्धियाँ अशुभ कैसे हो जाती हैं? रिद्धियाँ अशुभ कैसे हो जाती हैं? जैसे तेजस रिद्धि प्राप्त हुई महाराज को, तो भावलिंगी महाराज को होती नहीं, वो स्वभाव से प्रकट बना हो, भावलिंगी को ही होते हैं। अशुभ रिद्धियों का अर्थ नेचुरल, कई बार क्या होता है कि शरीर की अंदर की शक्तियां हैं, विभाव रूप भी हो जाती हैं, लेकिन वो विभाव रूप शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। वो प्रयोग करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। तो ये स्वभाव से होता है, उनकी इच्छा नहीं होती। वो परिणाम नहीं करते हैं कि मुझे दृष्टि वृष नाम की रिद्धि प्राप्त हो जाए, विभाव नहीं करते मुझे द्वारका को जलाने की रिद्धि प्राप्त हो जाए। वो स्वतः ही अपने आप, जिस पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं उस पर कुछ लोग बुरे फल भी लग जाते हैं। किसी के बाद व्यक्ति के पास 100 गुण होते हैं, एक आध दुर्गुण भी आ जाता है। कहते हैं ना कोई एक आध दुर्गुण, 1000 दुर्गुण हैं, सब गुण हैं, कोई एक आध दुर्गुण भी उसमें पनप जाता है। तो ये स्वाभाविक है, उपलब्धि नहीं है। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई जीव अपनी कसाय को छीण कर देता है या उपशांत कर देता है, तो फिर उस जीव को लेस्या कैसे रह सकती है? कसाय को छीण कर दिया या उपशांत कर दिया, तो फिर वो लेसा से रहित होना चाहिए वो जीव, लेस्या फिर क्यों रहती है? दुख व्यक्त करके जब कोई कार्य करते हैं तो एक के चले जाने के बाद दूसरे का भी तो हक बनता है। कसाय का नाम लेस्या नहीं है। कसाय और योग को मिलकर के दो कार्य करते हैं। अभी दोनों पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, अब दोनों अलग हो गए, तो जो एक बचा है उसके हिस्से का तो अभी हिस्सा है। उसने जो कमाई की थी वो तो उसको हिस्से में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए योग, कसाय योग प्रवृत्ति अनुरंजित लेस्या, लिस्यते इति लेस्या, तो वह लेस्या का परिणाम योग के साथ में संस्कार रूप में बना रहता है। राकेश जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं हो जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, तो कमी नहीं है घर में किसी की चीज़ की, लेकिन अब अव्यय न हो उसका, इस दृष्टि से पहन लेते हैं, तो इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है? अब घर में कोई शौक से पहनता है, कोई मान सम्मान के लिए पहन लेता है। अब ऐसा कोई महान दोष तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के दूसरों का उतारा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। अब परस्पर में आपस में एक दूसरे के व्यवहार चलते हैं तो ये व्यवहार कहलाता है, उतरन नहीं कहलाती है। एक दूसरे के जूते चप्पल पहन के चले गए तो ये सेकंड हैंड नहीं हुए, ये व्यवहार हुआ। एक दूसरे का कपड़ा पहन के चले गए तो ये व्यवहार है, ये उतरन नहीं है। ये कोई दोष में नहीं आता। दोष में वो आता है कि सामने वाले ने उतार के फेंक दिया और फिर अपन उसका उपयोग करते हैं, तो वो उतरन में कहलाता है। बाकी ये व्यवहार में है। और परिवार में तो ये उतरा हुआ कहाँ है, उस पर तुम्हारा भी तो हक है। वो जो कपड़ा सामने वाला पहन रहा है उसमें तुम्हारा भी हक है, क्योंकि वो सामूहिक कमाई से लाया गया है। और सामूहिक कमाई से लाया हुआ वस्तु में यदि भाई का उतरा हुआ भाई पहन लेता है तो वो उतरन नहीं कहलाती है, उसमें दोष नहीं आता है। एक कमरे में कोई भाई रहता था, खाली होकर दूसरा रह गया, ये तो परिवार है सब, ऐसा नहीं मानना चाहिए। विकास जैन, जालंधर, पंजाब, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सूतक के समय में कोई व्यक्ति अपनी पैसा से शांति धारा कर सकता है क्या?
सूतक चल रही है तो अपने दान से शांति धारा वगैरह करवा सकता है क्या? खूब आराम से कराओ। करवाने में कोई भी पवित्र अपवित्रता का नहीं, मैंने किसी भी अवस्था में उसके लिए शांति धारा करवा सकते हो, की जा सकती। बिल्कुल ही अशुद्ध है, बहुत ही अशुद्ध है, छुआ सूतक है, और उसी समय उसको कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, उसके नाम के छुआ सूतक होगा। शांति धारा तो कुत्ते बिल्लियों के लिए भी कराओ, नौकरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी कराओ, किसी के लिए भी शांति धारा कराई जा सकती है। करने के लिए नियम कानून है, करने के लिए हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो करने के लिए सारी विधियां हैं, करवाने की कोई विधि नहीं होती, कोई भी करवा सकता है। अनिल डांगुर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्म जब बनता है तो स्थिति को लेकर के बनता है, और जब स्थिति, एक बार शांति धारा की बात सुनिए। एक बहुत, आप लोग जिसे हरिजन आदि बोलते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं ना, मेहतर बोलते हैं, उसने शांति धारा कराई है। वो कहता है, महाराज जी मैं घर में, मेरे परिवार में बहुत असाध्य बीमारी, और इतना बीमार है, और मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, और मेरे परिवार को मेरा विश्वास है, यदि मेरे उस परिवार के नाम की शांति धारा हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब यदि मेरे शांति धारा कराने से वो ठीक हो जाता है, और वो जो है सो है ही, आप बोलो मुझे क्या करना चाहिए? करानी चाहिए। करा देते, वो कर नहीं रहा है, बस मेरा नाम बोलने के मेरे उसकी शांति हो जाए। और देखो, मैंने कहीं बोल सकता हूँ? मैं तो जब कुत्तों के नाम बोल सकता हूँ, जानवरों के नाम बोल सकता हूँ, तो हरिजन तो जानवरों से तो बहुत ऊंचा है। मैंने कहीं करा दूंगा भाई, तेरे नाम करा दूंगा। उसने शांति धारा को नाम सुना, इतना आनंद, मेरा शांति धारा में ना, मैं इस जाति का, मेरा कर्म ये, मेरी आजीविका ये, मैं गंदगी उठाने वाला, और आज महाराज के मुंह से नाम हुआ, इतना आनंद आया कि उसकी बीमारी ऐसे ठीक हुई कि उसके बाद बीमारी नहीं आई। अब वो कहता है आभार में और कराओ आभार में भी कराए, कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार की परिणति जब हो जाए, जैन धन करुणा प्रधान धन है। मन के बस तेरी राशि नहीं ली जाएगी, और राशि लेना है तो सीधा गुल्लक में डाल दो रसीद मसीद कट्टा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये सब कानूनन बातें होती। श्रद्धा और भक्ति का कोई समर्पण नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसके अंदर क्या पनप जाए। बड़े बड़े राज महाराजा को, चांडाल को समुद्र में फेंक दिया गया, देवताओं ने जय जयकार कर दी, कमल बिछ गए देवताओं। मुनि महाराजों को कभी कमल नहीं बिछे, अच्छे अच्छे वृत्तियों को कमल नहीं बिछे, और एक चांडाल ने एक जन की हिंसा का त्याग किया और कमल बिछ गए, और देवताओं ने जय जयकार कर दी, नीचे कमल, ऊपर से कमल, और जय जयकार। और ऐसा है। पर जब अनुष्ठान की बात आती है, तब जैन दर्शन में सशक्त है कि आप अनुष्ठान कर नहीं सकते, भावनाओं से किसी को भी करने की मनाही नहीं। आहार हमें दे नहीं सकते, क्या कोई आहार देख नहीं सकता? खूब देखे ना आराम से, किसी भी जाति का हो। अरे जाति तो छोड़ो, नोहला, बंदर, गिलहरी और शुकर, ये महाराज का आहार देख करके और भोग भूमि कर्म का बंद कर लिया। बताओ कौन सी नीम जाति है? हाँ, कामदेव बन गए। हाँ, तो एक किसी चक्रवर्ती कामदेव बने। एक जटायु पक्षी जो तुम्हारा गिद्ध होता है, गिद्ध पक्षी ने मुनिराज का आहार देख करके, और परिणाम देखो क्या हुआ। आप तो गंधोदक लगा लगा करके पता नहीं कितने बार लगा चुके। उसने कौन सा गंधोदक लगाया मालूम? आहार करते समय जो मुनिराज के शरीर में हाथ धोते हैं, वो पानी बह करके
चौके के बाहर पहुंचा और वो गिद्ध उसमें लौट गया, उसके सारे पंख सोने के हो गए। अब बोलो, तुम गंधोदक लगा लगा करके करे कुछ भी सोना नहीं हुआ। आप बताओ कहाँ गंधोदक नहीं मिला उसको। दो उल्लेख मिलते हैं, एक कहते हैं गंधोदक में लौट गया वो, दूसरा कहते हैं पानी बहकर गया उसमें लौट गया। श्रद्धा है, भक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महानुभाव, श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है, बहुत भाव। अनिल जैन डांगोर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी कर्म जब बनता है तो स्थिति को लेकर के बनता है और स्थिति पूर्ण होने के बाद वह उदय में आएगा, लेकिन उदय में आने के उपरांत अगर कोई निमित्त नहीं मिलता है तो उस कर्म का परिणाम क्या होगा? कोई कर्म बंद होता है तो स्थिति को लेकर के होता है और स्थिति पूर्ण होती है, वह उदय में आएगा। जब उदय में आता है और उस उदय के हिसाब से निमित्त नहीं मिलता है, फिर उस कर्म का परिणाम क्या होता है? मिलता है, निमित्त मिलेगा। यदि कर्म बंधा है, बहुत सारे कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के पर रूप संक्रमित हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके निमित्त से बंधे थे, वो ना सही तुमने किसी का सिर फोड़ा था और वो असाता कर्म उदय में आना है अभी, और जिसका आपने फोड़ा था, जिसके फोड़ा था वो यहाँ है नहीं। कायदा यह है कि जिसका तुमने फोड़ा वो तुम्हारा फोड़ेगा। अब वो है नहीं यहाँ पर और सिर फूटने का समय आ गया तो तुम गेट के यहाँ से निकलोगे और चौखट जम के टकराएगी, कर्म फूट गया और समय कोई अवधि ज्ञानी हुआ है, ये चौखट का मैंने क्या बिगाड़ा? नहीं, तूने फलाने चंद का बिगाड़ा था, तो वो एब्सेंट था तो वो चौखट में आकर तेरा सिर फूटा, सिर तो फूटेगा। और उस समय महाराज जी को आहार दे रहा, वो खड़ा है तो कर्म उसी समय उदय में आया, फिर क्या होगा महाराज जी? जिस समय कर्म उदय में आया वो पररूप हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। हमारे यहाँ दो चीजें, पररूप संक्रमण हो जाएगा, पररूप संक्रमण हो जाएगा, अन्यथा किवाड़ चौखट से फूट जाएगा। अब वो चौखट से तुम्हारा सिर फूटा है, नियम से तुमने किसी का सिर फोड़ा था लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो कर्म तुम्हें चौखट के माध्यम से सजा दे देगा, लेकिन देगा जरूर। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के शांति धारा का मंगलाचरण कर पूरे भारत में शांति धारा के माध्यम से हम प्राणियों का, श्रावकों का कल्याण करने वाले जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से सुधा कलश, जिनवाणी कलश पर जो भक्त देख रहे हैं उन सब की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है राजेंद्र जी जैन हरसोरा और तैयार रहेंगे मोनिका जैन सहारनपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, रक्षाबंधन का पर्व 22 तारीख को आ रहा है और हम मतलब आपका 2001 में कोटा में जो चतुर्मास हुआ था उसके पहले से केवल हम रक्षाबंधन की पूजा कर लिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्षाबंधन की कथा सुन लिया कर लेते थे। लेकिन जब से आपके सानिध्य में 700 श्रीफल से 700 मुग्नियों के उपसर्ग के जो अर्घ चढ़ाए, उसके बाद से प्रतिवर्ष हम जो है 700 अर्घ चढ़ाते हैं। चाहे वो हम आपके सानिध्य में तो श्रीफल से चढ़ाते हैं, बाकी क्या है कि सादा अर्घ से चढ़ा देते हैं। कभी कभी ज़्यादा भाव बन गए तो हम बादाम से चढ़ा देते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हम एक तो 700 अर्घ जो है श्रीफल से चढ़ाएं, 700 अर्घ हम गोले से चढ़ाएं, 700 अर्घ हम बादाम से चढ़ाएं और एक 700 अर्घ हम सादा अर्घ से चढ़ाएं, तो इसमें क्या पुण्य में कोई फर्क रहता है महाराज जी? बहुत अंतर पड़ेगा। जम सकई तम की रही, शक्ति के अनुसार क्या चढ़ाया है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है तुम्हारी शक्ति क्या चढ़ाने की थी। कोई भी हमारे यहाँ मक्के के दाने भी चलते हैं और गजमोती भी कम पड़ जाते हैं। गजमोती चढ़े तो भी कुछ नहीं है और मक्के के दाने चढ़े तो बहुत है। सवाल है आपकी शक्ति क्या है। चढ़ाते समय आपकी शक्ति, यदि आपकी शक्ति श्रीफल की है
और बादाम चढ़ा रहे हो तो नंबर कटेंगे। बादाम की शक्ति है और कमरकटा चढ़ा रहे हो तो नंबर कटेंगे। और शक्ति आपकी चावलों के बराबर ही है, और एक एक चावल चढ़ा रहे हो तो नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा। एक ने सोने का श्रीफल चढ़ाया, उसकी शक्ति थी, और एक ने अपनी शक्ति के अनुसार एक चावल चढ़ाया, मात्र एक चावल चढ़ाया, दूसरा नहीं था उसके पास, था ही नहीं उसके पास। तो दोनों के पुण्य में बराबर खाते में मिला रहेगा। एक ने सोने का चढ़ाया और एक ने चांदी का चढ़ाया, एक चावल चढ़ाया। अब वहां हमारे लिए अब कहाँ चावल और कहाँ सोने का, इससे कोई काउंट नहीं, आपकी शक्ति क्या थी। एक बार बहुत अच्छा एक मंदिर बना, एक व्यक्ति ने, सेठ ने, अशोक की समझ लो पार्टी, उन्होंने 25 लाख रुपया दिए, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया दिए। उस समय तो ही काफी था, बहुत पुरानी घटना है। हमारे सामने कमेटी में प्रचार आई कि पहले नाम किसका लिखा जाए, 25 वाले का, सब 5 वाले। मेरा आया तो मैंने कह दी भाई 25 वाले का पहले, इसमें क्या पूछने की जरूरत है। अब अशोक जी बोले महाराज जी आप सबने फैसला कर दिया, इसने 5 दिए हैं, इसकी साल भर की इनकम कितनी है, और मैंने 25 दिए हैं, मेरे साल भर की इनकम कितनी है, कितना परसेंटेज दान दिया। उसका 20% था, इनका परसेंट में भी नहीं आ रहा था, एक कुछ परसेंट 1.5% कुछ आया। बोले महाराज उसने 20% दान दिया है अपनी कमाई का, और मैंने अपनी कमाई का 1% भी नहीं दिया। बताओ, परसेंटेज के हिसाब से नाम ऊपर नीचे लिखा जाना चाहिए, गिनती से नहीं। फिर मैंने कहा ये कौन सा न्याय है। फिर मैंने शास्त्र उठाए तो शास्त्रों में यही लिखा था, नोटों की गिनती से नहीं निकालना चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स किसका कितना है, उसने कितनी शक्ति से दिया। इसने 1% शक्ति का प्रयोग किया और उसने 20% शक्ति का प्रयोग किया। परसेंटेज किसने ज्यादा दिया, 20 वाले। बस सवाल सोने के श्रीफल का नहीं है, सवाल है परसेंटेज का। कमाई कितनी है, कितना दे सकता है, और वो कितना दे सकता है जो एक चावल लिए बैठा है। घर में खाने को नहीं है फिर भी एक चावल चढ़ा रहा है। क्या कह रहे, घर में खाने को भी नहीं है फिर भी वो मक्के के दाने चढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमारे यहाँ शक्ति के अनुसार फल मिलता है, गिनती के अनुसार नहीं। इसलिए जिसकी जो शक्ति हो, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। शक्ति सोने के श्रीफल की है तो लाओ 700 सोने के लाओ, कोई बात नहीं। क्या यहां तो कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी चढ़ाओ, सब कम है, सब कम है। कुबेर ने इतना बड़ा समोषण बना लिया, बताते स्वर्ग की सारी संपदा लगा दी। जैसे उसने भगवान की तरफ देखा, नीची गर्दन कर दी। देवराज कहते क्या बात है, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, कुबेर ने क्या समोषण लगाया, क्या समोषण लगाया, और तुम्हें क्या हो रहा है, नीचे में गर्दन क्यों कर ली। बोले देवराज मैंने भी यही सोचा था कि मैंने सारी संपदा लगाकर समोषण बनाया, लेकिन जैसे मैंने भगवान की तरफ देखा, ये सारी संपदा उनके समान धूल के समान दिखी। जय हो, जय हो। उनका चेहरा देखा, प्रभु की अनंत माया देखी, तो ऐसे लगा कि मैं इनके अनुकूल समोषण बना नहीं पाया हूं। तो ये है हमारी शक्तियां। शक्ति को मत छुपाओ, शक्ति है तो उतना करो, कम बढ़ से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारा 22 अगस्त को दोपहर में 1 बजे से यहाँ पर मुनिश्री के श्रीमुख से 700 श्रीफलों से अर्घ समर्पित किए जाएंगे, और जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहे 700 श्रीफल का,
वो अपना नाम शीघ्रता से प्रेषित करें, समय नजदीक आ रहा है। पुण्यार्जक राशि 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। आज पुण्य अर्जन किया है श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में श्री संजय जी नैन, नोएडा फरीदाबाद, श्रीमती सुशीला ऋषभ कुमार, श्रीमती पूर्णिमा मनोज कुमार, मनीषा सुवर्णा, श्रुति जैन, विशाल जैन, समस्त परिवार सागर, श्री प्रभास कुमार जैन छतरपुर। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें वो शीघ्रता से निम्न नामों के ऊपर अपना प्रेषित करें और दोपहर के अंदर 2 बजे से जिनवाणी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा। पधारें मोनिका जैन, सहारनपुर। और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन, नोएडा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमने अनंत चौदस और धूप दशमी के व्रत किए थे, वो हमारे 5-6 हुए और बीच में ही छूट गए तबीयत खराब की वजह से। तो महाराज जी, हमें उसमें दोष लगेगा कि नहीं? दोष लगेगा तो क्या करना चाहिए? व्रत किए अनंत चौदस के और तो बीच में टूट गए तो दोष लगेगा या हमें क्या करना? छूट गया तो दोष लगेगा, आगे कर लेना चाहिए। महाराज जी, क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? आगे उन व्रतों को और कर देना चाहिए। ऋषभ जी जैन, नोएडा। मतलब जितने टूटे हों उपवास या व्रत, उससे दूने व्रत उपवास कर लेना चाहिए। जब किसी के कोई व्रत करते हैं, उनमें मान लीजिए कोई व्रत कर रहा है, 9 साल के रवि व्रत कर रहा है, बीच में 1 साल छूट गए, तो 1 साल के रवि व्रत कितने हुए? रविवार 52, तो 52 दूने कितने हुए? 104 रविवार उसको और कर लेना चाहिए। जितने व्रत छूटे उससे उन व्रतों को, उतने दिनों को दूना कर लेना चाहिए। यही इसके संबंध में विचार करें। ऋषभ जी जैन, नोएडा। और तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जैन, बेगमगंज। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के साथ यक्ष और देवी देवताओं की प्रतिमा है, और तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा तो ठीक है, यक्ष और देवी देवता की प्रतिमा खंडित हो चुकी है, तो वो प्रतिमा पूजनीय है या नहीं है? यदि तीर्थंकर मूर्ति ठीक है तो पूजनीय है, उससे कोई बल नहीं। नमोस्तु गुरु। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर नमस्ते। मुनिवर बड़ा समाधि बनन, उसमें 2 पंक्तियां आई हैं। माता पिता देखे आरोग्य सर्व कुटुंब नीको सगुन बनावे, हल्दी धनिया पूंगी अक्षत दूब दही फल लावे। इसका क्या अर्थ है? हमने सुना ही नहीं तो हम बताएं क्या? पढ़ने में नहीं आ रहा है, किताब दे दो, आप किताब दे दो, मैं बता दूंगा। चलो आगे बोलो, आगे बोलो। पधारे मनीष जैन, माता पिता दिख। यहीं लाओ, यहीं लाओ। मनीष जैन, ईसागढ़। और तैयार रहेंगे सीमा देवी, आर के पुरम। आगे का तो आपने लिखा ही नहीं। जो ये समाधि मरण पाठ है, समाधि मरण पाठ के अंतर्गत आया है। तो आपने मात पिता देख अरु सर्व कुटुंब सो नीको सगुन बनावे। आगे ये है कि एक व्यक्ति कोई कहीं जा रहा है, तो जाते समय आप लोग किसी को रोने नहीं देते, आप सगुन मत करो, ऐसा बोलते ना। तो सगुन मनाते हैं। कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जावे तो सगुन मनावे, और दुनिया भर के हल्दी धानिया पुंगी अक्षत लगावे, हल्दी का टिकट करे, तिलक करे, चावल लगावे, पुंगी सुपारी देवे खाने, भाई सुपारी रख लो सगुन के लिए, अक्षत
उसके ऊपर अक्षत फेंकते ना ऐसे मंगल करके, तिलक लगे, तो हल्दी धनिया पुंगी, धनिया मांगलिक कराते, कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम कर दो गुड़ो धनिया बांटते, ऐसा प्रश्न है ना गुड़ो धनिया का। तो ये मंगल, ये सारे सगुन आप लोग करते हो। और यहाँ दूध दही फल खावे, अरे भाई आज फलानी दिशा में जाना है, दिशा सूले 1 चम्मच दही खिला दो, आज भी होता है कई दिन, दही का दूध का इसको 1 चम्मच दूध पिला दो। तो ये सारे सगुन आप करते हो कि इसकी यात्रा सफल हो। और एक प्राणी एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम रो रो करके उसको अवसगुन कर रहे हो, विचार करो। मतलब मर करके एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम कोई सगुन नहीं कर रहे हो, तुम रोने बैठ गए हो, तो तुम उसके मीत हो कि दुश्मन हो? अरे वो यात्रा पर निकल रहा है एक भाव से दूसरे भाव की, तो रो धो करके अब सगुन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अच्छी तरह से विदा करना चाहिए। समाधि मरण पाठ की ये पंक्तियां हैं। रक्षाबंधन विधान के अंदर पीएस परिवार, प्रदीप जी भाई साहब, बेगमगंज वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है। तैयार रहें मनीष जी जैन ईसागढ़, और उसके बाद सीमा देवी आर के पुरम। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हम लोग जाप देते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, तो उनमें एक ही परमेष्टि का ध्यान हो पाता है अच्छे से? एक ही परमेष्टि का नहीं, 5 परमेष्टि नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो इतने जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि 5 परमेष्टि का ध्यान नहीं हो पाता। तो हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, जाप देना चाहिए? किनका ध्यान नहीं हो पाता? एक परमेष्टि का ही, 5 परमेष्टि का अच्छे से ध्यान नहीं हो पाता। तो अच्छे से करना चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या बताऊं? तो कैसे कैसे क्या करना चाहिए? अपने परमार्थ को छोड़ करके अच्छे भाव से उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए, उनके गुणों पर विचार करना चाहिए, उनके मार्ग पर विचार करना चाहिए। ये कैसे कैसे तप करके अरहंत बने, कैसे कैसे कर्मों का क्षय किया, कैसे तपस्या की, उपाध्याय का करना चाहिए। तो ये ध्यान करना चाहिए। सिद्ध भगवान के संबंध देखो, द्रव्य संग्रहकार क्या है, नट्ठट्ठ कम देहो लोया लोया सजान गो दट्ठा पुरुषा यारो अपो सिद्धो जाए सेहरत हो, लोय सेहरत हो। यानी ध्यान करो कि वो भगवान डेटें 29,000 हो गई थी 11/8/2021 को। आपका 2 दिन जाप किया, वो स्वस्थ हो गए महाराज जी। 12/8 को उसकी 71,000 हुई और 13/8 को उसकी 4 लाख हो गई। आपका आशीर्वाद प्रदान करें महाराज जी। उसने भी 3 बार नमोस्तु बोला है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे ईशागढ़ जैन समाज की 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। सीमा देवी आर के पुरम, जल्दी पधारें। और इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेहलता जैन जबलपुर, उनको आगे उठ के आगे आ जाएं। स्नेहलता जैन, मैंने
महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न और मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे चेलना रानी जैन धर्म की ज्ञाता थी और राजा श्रेणी बौद्ध धर्म का ज्ञाता था, और राजा श्रेणी के पहला पुत्र अभय कुमार मोक्ष जाने वाला था, और उसके राजा श्रेणी के ऐसा कौन सा पाप का उदय था जो उसके कुणिक जैसा पुत्र पैदा हुआ और उसको राजा श्रेणी को जेल में डाला। ये कुछ ऐसे विचित्र संयोग ऐसे हो जाते हैं, अनचाहे संबंध कहलाते हैं। महारानी चेलना ने भी कभी नहीं सोचा था कि राजा श्रेणिक से मेरा विवाह होगा। राजा श्रेणिक ने नहीं सोचा, लेकिन राजा श्रेणिक ने इस प्रकार का उनका अपहरण आदि करके विवाह किया। विवाह करने के बाद जो अभय कुमार थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की। पहले वो भी बौद्ध थे, क्योंकि चेलना रानी के नहीं थे। चेलना रानी के जो पूर्व बड़ी रानी थी उससे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने चेलना से प्रभावित होकर के जैन धर्म को समझा और जैन धर्म को अनुकरण किया। अभय कुमार की चेलना जो है छोटी माँ थी। पहले राजाओं की अनेक रानियाँ होती थी, छोटी माँ बड़ी माँ चलती थी, तो महारानी चेलना अभय कुमार की छोटी माँ मानी गई। तो उसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार करके किया। अब जो कुणिक की जो बात आती है, ये पूर्व भाव की कहानी है। पूर्व भाव में राजा श्रेणिक ने एक ऐसी कार्य किया कि राजा होने के बाद उसने डिंडोरी कह दी। मुनि भक्त था और एक मुनिराज थे, वो 1 महीने में 1 बार आहार कोटते थे। और राजा ने डिंडोरी, ऐसे तपस्वी मुनिराज हैं किसी का चौका नहीं लगना चाहिए, जिससे महाराज का आहार मेरे घर में ही होगा। ऐसे महाराज मैं राजा हूँ। उसने डिंडोरी पिटवा दी, कोई चौका लगाएगा राजद्रोही माना जाएगा। और रंगोली डाल दी तो महाराज सीधे हमारे चौके में, तुम्हारा बस चलो तो तुम भी यही करोगे। बोले तुम्हारा बस नहीं चल रहा है इसलिए। हाँ, तुम भी महाराज को कहीं नहीं जाओ, सीधे महाराज यही आ जाओ। उसने भाव किया, लेकिन उसके इतने तीव्र पाप कर्म का उदय था कि महाराज वहाँ चलते गए, पड़गान अकेले राजा खड़ा, वो देख के दंग रह गया कि इस नगर में कोई जैनी नहीं है। पूर्व भाव की घटना। और उसी समय राजा का अंतराय था कि उस समय हाथी उद्दंड हो गया, हाथी छूट गया और उसने उत्पाद मचा दिया। और उत्पाद मच जाता है तो जैन साधु आहार नहीं करता। महाराज लौट गए, फिर 1 महीने का उपवास हो गया। दोबारा फिर आए तो राजा ने कहा कि नहीं, पालना तो हमारे यहीं होना चाहिए। फिर उसने घोषणा कर दी, फिर रंगोली डाली, तो जैसे ही दरवाजे पे आया उसी समय महलों में आग लगी। और जैसे ही आग लगी महाराज फिर लौट गए। 30वें महीने में आया, 30वें महीने में जैसे ही आते ही वहां किसी का मरण हो गया, जहां राजा के यहाँ किसी का। तो फिर उन्होंने, तो जब वो लौट के जा रहे थे तो लौट के जाते समय महाराज को अब 1 महीने की शक्ति थी उनकी। ये कितने उपवास करने की शक्ति थी? 1 और हो गए कितने? 3 महीना। तो अब शक्ति तो घटेगी। तो वो नगर के बाहर जाकर के गिर गए और गिर करके एक पेड़ के नीचे सहारा लेके बैठ गए। अब शक्ति नहीं रही उनमें। तो लोग वहां से जा रहे थे, बोले कि देखो कितना दुष्ट राजा है, ना तो स्वयं आहार दे रहा है और ना किसी को देने दे रहा है। सबके चौके बंद करा दिए, सबको डंडोर, कोई चौका नहीं लगाएगा। ये शब्द महाराज के कानों में पड़ गए। अच्छा, ये दूसरों को आहार नहीं देने दे रहा है। और बस वो उनके मन में क्लेश हो गया, महाराज के मन में। अभी तक क्लेश नहीं था, अभी तक तो महाराज ये कह रहे थे कि हमारा लाभ अंतराय कर्म का, अभी तो चिंतन सही कर रहे थे कि भाई हमारे अंतराय कर्म का उदय। लेकिन जब पता चला कि राजा ने डिंडोरी पीटी है तो महाराज के परिणाम बिगड़ गए, और इतने बिगड़े कि इसने ऐसा किया है। उसी समय उनका देहांत हो गया। और देहांत करके मर करके फिर भवान्तर में जाके
वो महाराज का जीव कुणक हुआ और महाराजा सैनिक वो जो हुए राजा थे पहले वो हुए, तब की वो कहानी है कि यहाँ देख करके अब सैनिक राजा को इतना राग था उस कुणक से, इतना राग था कि उसकी अंगूठी में बिस्कुटी हो गई तो उसके मुंह अंगूठे को मुंह में रख लेता था, इतना राग था। क्योंकि सैनिक उसको तो राग था ही कि हमारे यहाँ पालना हो, लेकिन महाराज के मन में ये विकल्प आ गया, वो कुणक का जीव हुआ, बिना अपराध के राजा सैनिक को जेल में डाल दिया। ये संक्षेप में कहानी सुना दी। नमोस्तु भगवान। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री कमल कुमार जी, राजेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, सचिन, सौरभ, कपिल, अंकित, मितुल, सिद्धार्थ व समस्त करारा परिवार जबलपुर पधारें। स्नेहलता जी और तैयार रहेंगे आशु जैन सहारनपुर आगे की ओर पधार जाएं। नमोस्तु महाराज जी, आपको त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि जैसे पंच परमेष्टि में अरहंत, सिद्ध, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सरसाधु को शामिल करते हैं, तो इन्होंने तो अरहंत सिद्ध जी ने तो इनने अपने कर्मों का नाश कर लिया है, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और सरसाधु को कैसे शामिल किया है महाराज जी? शामिल दो कार्य को होते हैं, एक मार्ग में हैं और एक मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जो मार्ग में हैं उनमें कारण में कार्य का उपचार कर लेते हैं, क्योंकि मार्ग में हैं तो नियम से मंजिल मिलेगी ही। ऐसा राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है क्योंकि उसके बाद वो उत्तराधिकारी होता है। इसलिए रत्नत्रयधारी होने के कारण से कारण में कार्य उपचार करके इनको भगवान की संज्ञा में, परमेष्टि की संज्ञा में लिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। आशु जैन सहारनपुर और तैयार रहेंगे समिष्टा जैन सागवाड़ा, आगे की ओर आ जाएं। समिष्टा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब भी कोई हम कार्य करते हैं और वो कार्य में हमें संतुष्टि नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और कुछ पुरुषार्थ कर लेते तो शायद और बेहतर होता, या फिर हम ये तसल्ली मना लेते हैं कभी कि यही मेरे भाग्य में था। तो महाराज श्री, ये पुरुषार्थ और भाग्य, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना चाह रहे थे। जैसे मैना सुंदरी, उसने अपना सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया था कि जो मेरे भाग्य में होगा मैं वैसा हो जाएगा, पुरुषार्थ पे बल नहीं दिया था। तो महाराज श्री जानना चाह रहा था कि पुरुषार्थ और भाग्य में किस में ये भाग्य पुरुषार्थ ये टाइटल है, भाग्य पुरुषार्थ दो है ही नहीं, भाग्य पुरुषार्थ दो है ही नहीं, एक ही चीज है। भाग्य क्या है? कोई नौकरी वाला है, उसके वेतन में से पीएफ कटता जाता है, पीएफ ही बोलते, क्या बोलते हैं, कटता जाता है, और जब वो रिटायर होता है वो पैसा मिल जाता है, तो ये भाग्य है कि उसकी मेहनत का फल है, मेहनत का फल है। अच्छा, एफडी बना के रख दी आपने बाद में, तो भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। अतीत में किए हुए पुरुषार्थ को भाग्य बोलते हैं और वर्तमान में किए हुई क्रिया को पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन जो भाग्य है वो भी हमारी लिखी हुई बही खाता है। भाग्य नाम की जैन दर्शन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं मानता। जैन दर्शन ये कहता है त्रिकाली स्वभाव समझो, जो कर्म तुम्हारा आज उदय में आ रहा है वो कल तुमने किया था, तुम्हारा किया हुआ है। अब तुम कह रहे हो कि कल किया था, देखो हम रिटायर हुए तो मुझे 10 लाख रुपया मिल गए, ये मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी खुद की मेहनत का परिश्रम है। भाग्य कोई लॉटरी नहीं है अनायास खुल जाए। लॉटरी भी तुम्हारी खुली है तो वो भी तुमने कोई पुरुषार्थ अनायास ऐसा किया होगा, किसी को एकदम किसी को ऐसा लाभ पहुंचाया होगा। जैसे मान लीजिए किसी दिन भगवान की बोली लग रही और कमेटी सब चिंतित हैं, आज तो कोई है ही नहीं, आज तो शांति धारा होगी ही नहीं, आज तो कोई है ही नहीं, और तुम भी वहीं बैठे थे और सुन रहे थे कि आज तो कुछ होगा ही नहीं, आज तो होगी ही नहीं, सबके निर्णय था, और तुमने ऐसी शांति धारा की बोली बढ़ा दी कि 1 महीने में आज तक वैसी नहीं हुई। तुमने आकस्मिक दान दिया, तुम्हारा भी भाव नहीं था,
तुम्हारा भी भाव देने का नहीं था, करने का नहीं था, और एकाएक कमेटी की उदासीनता देखी। कोई भाव नहीं था, तुम्हारा भी भाव नहीं था कि हमें दान देना है, लेकिन कमेटी उदासीन थी। आज तो लगता है कि 11,000 में भी नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह चांदखेड़ी देखते हैं तो हैं कैसी लागे, और 1 घंटे बाद देखते हैं तो चांदखेड़ी रूपाली लागे छे। तो अब उसने मन ने कहा कमेटी उदासीन है, प्रभु आज आपके यहाँ अभिषेक नहीं, शांति धारा नहीं होगी और गरिमापूर्ण नहीं होगी। आज ऐसी गरिमापूर्ण शांति धारा लूंगा कि इनको दिखा दूंगा कि भगवान का दरबार में कभी उदासीन नहीं हुआ जाता। तो आकस्मिक तुमने दान बोला होगा, आकस्मिक, बिना प्री प्लानिंग के एकदम सडनली भाव आया होगा। वो पुण्य तुम्हारा पड़ा रहा और बाद में जाकर लॉटरी बन करके खुल गया। तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आज लॉटरी हमारे नाम खुलेगी, यूं ले लिया टिकट, चलो लिए लेते हैं, और वो ही खुल गया। तो वो जो तुमने अनायास दान दिया था वो आज लॉटरी के रूप में आ गया। उसको आप लोग भाग्य कहते हो, भाग्य नहीं है वो, दूसरे पहले समय अभिषेक की बोली लेने का फल है। ऐसा शमिष्ठा जैन और तैयार रहेंगे शास्त्री मंजू जी जैन चावड़ा। गुरुदेव के चरणों में मेरे पूरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है, जैसे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है और स्वर्ग और सुमेरु पर्वत के बीच की जो अंतर है वो सिर्फ एक बाल का है, तो भगवान का जन्माभिषेक होता है तो भगवान का सिर क्या है ना स्वर्ग को छूता है या फिर कैसे उनका अभिषेक होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमोस्तु। भगवान मेरू की जो ऊंचाई है 1,40,000 योजन कुछ आचार्य मानते हैं, वैसे 1,00,000 योजन ही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। चूलिका पे बैठ करके भगवान का अभिषेक नहीं होता। चूलिका 40 योजन के नीचे पांडुक वन है, सोमनस वन, नंदक वन और पांडुक वन। तो पांडुक वन है, बीच में ये चूलिका है, ये मान लो पांडुक वन है और बीच में ये 40 योजन चूलिका है। तो जो पांडुक वन है 40 योजन नीचे, वहाँ चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिला बनी हुई है। अलग अलग शिलाओं का नाम है, कोई कमला, कोई चंद्रा, कोई पांडुक शिला आदि ऐसे नाम आए अलग अलग। तो वो 40 योजन नीचे होता है भगवान का अभिषेक। बीच में चूलिका होती है, चूलिका उनकी पीठ बन जाती है और चूलिका के बाहर जैसे हमने कहा ना, देखो ये देखो, तो अब ये जो है ऐसा बन गया ना, तो यहाँ भगवान बैठेंगे, यहाँ पे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। ये 40 योजन की चूलिका तो ऊपर निकल गई। ऐसा चूलिका के ऊपर नहीं बैठते इसलिए। हाँ, चूलिका के ऊपर एक जा सकता है। सौधर्मिंद के स्वर्ग के विमान में और चूलिका के बीच में 1 बाल के बराबर अंतराल है। तो तुम्हारा प्रश्न आया वहाँ कैसे बैठेंगे? वो नहीं बैठते, लेकिन एक मुनिराज में ताकत होती है। एक मुनिराज को अणिमा नाम की रिद्धि होती है, वे अपना शरीर 1 बाल से भी छोटा बना लेते हैं और उस अंतराल में बैठ के सामायिक करके आ जाते हैं। कितना छोटा शरीर बनाया, 1 बाल के बराबर अंतराल है बस, उतना से भी छोटा शरीर बनाते हैं और वहाँ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं और निकल के आते हैं। तो उस बारी के स्थान पर मात्र मुनिराज बैठ सकते हैं, तीर्थंकर के भी बस की बात नहीं है, ग्रस्त अवस्था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह जिज्ञासा समाधान अपनी पूर्णता की ओर बढ़ा। जिनवाणी स्तुति के पूर्व हम कौन पुण्यशाली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।